क्या आप जानते हैं कि न्यूरोपैथिक पेन क्या होता है? क्या आपको कभी ये महसूस हुआ है? न्यूरोपैथिक पेन यानी नसों की कमजोरी से होने वाला पेन। कई बार जब आपकी नसें यानी आपकी न्यूरॉन्स कमजोर होती हैं, नसों की अगर मैं बात करता हूं तो उसका मतलब क्या है कि वो है तंत्रिका। यानी जब आपकी तंत्रिकाएं, आपकी न्यूरॉन्स, आपकी नसें कमजोर होती हैं तो ऐसे में आपको एक बहुत पिंचिंग पेन होता है, एक ऐसा पेन जो बहुत ज़्यादा तेज होता है। दबाने पर वो पेन और बढ़ने लगता है। तो इसको आप कह सकते हो एक तरह से न्यूरोपैथिक पेन, चाहे वो सर्वाइकल का पेन हो, साइटिका का पेन हो, या फिर कई बार डायबिटीज की वजह से आपको न्यूरोपैथिक पेन होता है। तो इसको हम लोग डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, या फिर और भी दूसरे रीजंस की वजह से, जैसे कई बार हर्पीज जोस्टर की प्रॉब्लम है या फिर दूसरी दूसरी बीमारियां हैं, उसकी वजह से आपकी न्यूरॉन्स डैमेज होती हैं, न्यूरॉन्स वीक होती हैं, और फिर आपको होता है न्यूरोपैथिक पेन। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे कि नसों के दर्द को आप कैसे ठीक करें। दोस्तों, हम लोग ज़्यादातर मल्टीविटामिन यूज़ करते हैं अपनी नसों की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, जिसमें मिथाइल कोबालामीन होता है साथ में। पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन के बारे में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है आपकी न्यूरोपैथिक पेन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यानी आपकी नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय, आप देख रहे हैं द फार्मा हट्स। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एक ऐसी गोली के बारे में, एक ऐसी टैबलेट के बारे में जो सबसे ज्यादा मार्केट में यूज की जाती है न्यूरोपैथिक पेन के लिए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं न्यूरोकाइंड जी टैबलेट्स के बारे में। इसके प्राइस की अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो इसकी 10 टैबलेट्स आती है 175 रुपए के आसपास, मार्केट में ऊपर नीचे आपको मिल जाएगी। देखिए, मार्केट के अंदर में इसकी बहुत सारी और दूसरी ब्रांड्स आती है। तो मेन आपको इंग्रेडिएंट समझना है कि इसके अंदर है क्या चीज। तो इसके अंदर में है गाबापेक्टिन, और गाबापेक्टिन कितना है तो 300 mg है, और मी कोबालामीन यानी मिथाइल कोबालामीन वही चीज है, 500 माइक्रोग्राम है। यानी ये दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, गाबापेक्टिन एंड मी कोबालामीन का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कैसे काम करती हैं, क्या काम करती हैं, और आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम को दूर करती हैं। तो इसमें जो गाबापेक्टिन है वो अल्फा टू डेल्टा लिगैंड है। एक तरह से ये आपके कैल्शियम चैनल को मॉड्यूलेट करता है, आपके अंदर जो पेन की प्रॉब्लम होती है उसको ये खत्म करने का काम करता है। वहीं अगर मी कोबालामीन या मिथाइल कोबालामीन की हम बात करें तो ये एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके बॉडी के अंदर में माइलिन बनाती है। माइलिन क्या होती है तो माइलिन आप समझिए ये आपकी तंत्रिका है। मैं क्या उठाऊं, मान लीजिए ये एक तंत्रिका है, एक न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन इस तरह से होती है और न्यूरॉन के दोनों तरफ आप समझिए प्लास्टर लगा होता है। प्लास्टर लगा होता है, एक कवरिंग लगी होती है, जैसे तार के ऊपर बहुत लोग खोल चढ़ाते हैं। तो वो जो कवरिंग होती है वो माइलिन की बनी होती है, एक प्रकार उसको हम लोग माइलिन सीथ बोलते हैं, एक प्रकार का केमिकल होता है। तो उसी माइलिन को बनाने का काम करता है मिथाइल कोबालामीन। तो उससे जो आपकी न्यूरॉन है उसको सपोर्ट मिलता है, उसको ताकत मिलती है। तो कहने का मतलब, अगर आप ये वाली मेडिसिन यूज कर रहे हैं, देखो पहली बात तो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, मैं आपको केवल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने मन से बहुत ज्यादा मात्रा में यूज ना करें। बाकी ये मेडिसिन क्या करती है तो ये आपके न्यूरॉन्स को मजबूत करती है, जो पेन का सेंसेशन हो रहा होता है उसको ये दूर करने का काम करती है। तो आपकी जो न्यूरोपैथिक प्रॉब्लम होती है उसके लिए बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है न्यूरोकाइंड जी, या ये तो ब्रांड है। बाकी किसका कॉम्बिनेशन, गाबापेक्टिन एंड मी कोबालामीन का कॉम्बिनेशन। तो कहने का मतलब ये एक ऐसी मेडिसिन जिसको अगर आप प्रॉपरली यूज करते हो, ज्यादा यूज नहीं करना होता है, केवल 10 गोलियां आपको यूज करनी होती हैं और अच्छा सा रिजल्ट आपको दिखाई पड़ता है। अब देखिए, अगर मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट आपको दिखाई पड़ते हैं। ज्यादातर मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल्स के आपको साइड इफेक्ट नहीं दिखते हैं, पर इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं तो अगर आप इसे बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपको डिजी महसूस हो सकता है, थोड़ा सा आपको चक्कर आ सकता है, थोड़ा सा स्लीपीनेस लग सकता है। इसके अलावा आपको टायर्डनेस लग सकती है, थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, पर ये तब दिखाई पड़ता है जब आप बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं। अगर बात करें प्रिकॉशंस के बारे में, तो अगर आप प्रेगनेंसी है या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं बच्चे को, तो एक बार डॉक्टर से अपने कंसल्ट कर लें। एल्कोहल के साथ में यूज नहीं करना है। आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो फिर इसे यूज नहीं करना है, आपके लिए अनसेफ हो सकती है। बाकी अगर आपको दूसरी प्रॉब्लम है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही ये मेडिसिन लें। वैसे भी ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन है तो आपको डॉक्टर से पूछ करके ही लेनी है।
ध्यान रखें, अगर आपको बीपी की समस्या है और दूसरी प्रॉब्लम है, खास करके बीपी की समस्या है, आपको किडनी से समस्या है, लिवर से समस्या है, तो एक बार कंसल्ट कर लें। वैसे नॉर्मली डायबिटीज़ की प्रॉब्लम में आप इसे ले सकते हैं, बीपी की प्रॉब्लम में भी अक्सर दी जाती है। तो दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो नहीं किया है, द फार्मा हट्स के नाम से है, तो उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, उस पर आपको शॉर्ट वीडियोज़ मिल जाते हैं।